This is first lecture on discrete mathematics course. ओके, सो आज की वीडियो लेक्चर में वी विल स्टार्ट यूनिट 2 दैट इज अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक. तो बेसिकली इस यूनिट का हमारा मेन गोल क्या है या इस यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं. सो वी विल लर्न सम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड सेकंड थिंग वी विल लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ रीजनिंग, जो कि मैथ्स का एकदम कोर है. अगर तुम्हें कोई प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनानी है या कोई रिजल्ट प्रूव करना है, फॉर दैट यू नीड दिस लैंग्वेज ऑफ रीजनिंग. इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? सो विद द हेल्प ऑफ इट we will be able to construct new mathematical statement and we will be able to understand the precise meaning of mathematical statements. So we will start with the basic building block of this language that is called prepositions. Informally, these are basic building blocks of mathematical logic. So we will start with a definition for a preposition and then we will see some examples जहाँ से तुम्हें ये definition थोड़ा और clear होगी. Okay, so a preposition is a declarative sentence that is एक ऐसा sentence जो कोई fact declare करता है. बट preposition के लिए सिर्फ declarative sentence होना जरूरी नहीं है. So with this what we need, so a preposition is a declarative sentence that is either true या तो वो true हो और false but not both. okay, तो ऐसा declarative sentence जो या तो true हो या false हो but in between वाली कोई situation नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसे declarative sentence को हम बोलते हैं preposition. So let us go through some examples जहाँ से हमें ये डेफिनेशन थोड़ा और क्लियर होगी. सो आई विल जस्ट राइट ए बंच ऑफ स्टेटमेंट्स, देन हमें उसे क्लासिफाई करना होगा वेदर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ए प्रपोजिशन और नॉट. ओके, सो हियर वी हैव ए बंच ऑफ स्टेटमेंट्स जिन्हें हमें देखना है कि ये प्रपोजिशन है या नहीं. तो हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट दैट इज देहरादून इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो ये क्या है? दिस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड वी नो इट इज फॉल्स. ओके, सो दिस फॉर्म ए प्रपोजिशन. एंड सेकंड, यूपीएस रन्स इट्स सीएस प्रोग्राम एट द कंडोली कैंपस. तो जो यूपीएस के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा. सो दिस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड दिस इज फॉल्स. सो दिस फॉर्म्स ए प्रपोजिशन. एंड इन द थर्ड एग्जाम्पल वी नो इट इज फॉल्स. सो ये भी एक क्या बनाएगा? प्रपोजिशन. Fourth, all even numbers are divisible by 2. We know this is a declarative sentence and it is true. So this form a preposition. So now in the fifth one is the sun is star. So ये declarative sentence नहीं है. This is a question. Okay, तो इस type के sentences they do not form a preposition. So this is not a preposition. Now in the sixth one, this is a command, not a declarative sentence. So this is not a preposition. नाउ इन द सेकेंड वन, हम अगर तुम देखोगे जब तक हमें x की वैल्यू पता नहीं है तब तक हम ये बोल नहीं सकते ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए प्रपोजिशन. सो आई होप फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि दैट ए प्रपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू ही होना चाहिए या फॉल्स. ओके, बट इन बिटवीन नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द नोटेशंस दैट वी आर going to use in this unit. So हम ये small letters P, Q, R, S ये हम denote करेंगे. We will use them to denote prepositions. Okay, तो prepositions के लिए हम ये notation use करेंगे. So the next thing that we will be interested in the truth value of a preposition. तो हमने देखा कि एक preposition या तो true होता है या false होता है, तो उस बेसिस पे हम उस प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू असाइन करते हैं. सो इफ ए प्रपोजिशन इज ट्रू, सो वी डिनोट its truth value
बाई टी, तो उसकी हम ट्रूथ वैल्यू को हम टी से डिनोट करेंगे। एंड इफ इट इज फॉल्स, अगर वो प्रपोजिशन फॉल्स है, सो वी डिनोट इट बाई, वी डिनोट द ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू को हम किससे डिनोट करेंगे? एफ। ओके, एंड थ्रू आउट दिस यूनिट we will be interested in the truth values. Okay, so जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है, सो द प्रपोजिशंस वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कुछ प्रपोजिशंस गिवन है तो उनके हेल्प से हम नई प्रपोजिशंस बनाएंगे। सो उन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज कनेक्टिव्स और समटाइम्स दे आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव क्या करते हैं, अगर तुम्हें एक सेट ऑफ प्रपोजिशंस गिवन है तो उनकी हेल्प से तुम नई प्रपोजिशन बनाते हो। ओके, सो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्म न्यू प्रपोजिशंस। ओके, न्यू प्रपोजिशंस फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ प्रपोजिशंस। एंड जो नए प्रपोजिशन हमें मिलते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशंस। तो अभी हम देखेंगे कि हम कौन से नए प्रपोजिशंस को कंपाउंड प्रपोजिशंस कहेंगे। तो जो कनेक्टिव से लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वन। सो द फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड निगेशन, या इसे कई बार हम नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज वी डिनोटेड बाय दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर, या इसे कई बुक में तुम्हें मिलेगा कंजंक्शन। ओके, द थर्ड वन इज दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड और ऑपरेटर, या इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। ओके, द फोर्थ वन वी हैव दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन, या कई बार ये बुक में तुम्हें इम्प्लीकेशन लिखा मिलेगा, या इफ देन कंडीशन। सो अभी हम देखेंगे आगे इसके बारे में थोड़ा और। सो द नेक्स्ट वन इज दिस सिंबल, सो दिस इज फॉर if and only if and only if. So these two connectives, they are called conditionals. Okay, तो इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले कनेक्टिव के बारे में देखते हैं कि इसका यूज करके हम नई प्रपोजिशन कैसे बना सकते हैं। ओके, सो द टॉपिक इज निगेशन ऑफ ए प्रपोजिशन। ओके, तो इसके लिए हम एक प्रपोजिशन लेके चलते हैं। लेट पी बी ए प्रपोजिशन, द निगेशन ऑफ पी इज डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, नॉट पी, या कई बार तुम्हें इसे ऐसा लिखा भी मिलेगा, या हो सकता है पी वाल लिखा हुआ मिले। तो ये कुछ कॉमन नोटेशंस हैं निगेशन के लिए। तो ये नोटेशन तो हमने बना ली, बट जो नई स्टेटमेंट बनती है वो क्या रहेगा, एंड इट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज नॉट द केस दैट पी। तो ये एक तरीका है जो निगेशन से नई स्टेटमेंट बनती है उसे लिखने का, बट ये कोई फिक्स तरीका नहीं है। तो तुम इस सेंटेंस को रिफ्रेज भी कर सकते हो। Okay, so we will see that in some example. So suppose we have this proposition P, that is 2 times 3 equal to 6, and we know this is true. So negation of this P, it will be, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नया स्टेटमेंट क्या बनेगा, it is not the case that 2, यहाँ से स्टेटमेंट P आ जाती है, that is 2 times 3 equal to 6। तो निगेशन ऑफ पी हम ऐसे बनाएंगे, बट जरूरी नहीं कि हम इसे ऐसे ही लिखें। वन कैन राइट 2 times 3 इज नॉट इक्वल टू 6। ओके, दोनों सेम ही है, बट अगर तुम्हें नॉर्मली निगेशन बनाना है तो ये स्टेटमेंट तुम हर जगह यूज कर सकते हो। ओके, इस तरीके से अगर हम निगेशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें एक नया प्रपोजिशन मिलता है। सो इस तरीके से हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी हम कनेक्टिव हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, या लॉजिकल ऑपरेटर हम
अप्लाई करेंगे तो हमें नए प्रपोजिशंस मिलेंगे। तो जैसे कि हमने प्रपोजिशन की डेफिनेशन में देखा, या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स। सो वी विल बी इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द न्यू प्रपोजिशन। सो इन केस ऑफ निगेशन हम हम ट्रूथ वैल्यू देखते हैं कि ट्रूथ वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। सो वी विल डिनोट इट बाय ट्रूथ टेबल। तो सपोज हमारे पास से यहाँ पे एक प्रपोजिशन पी है, दिस इज़ नॉट पी। अब प्रपोजिशन ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो निगेशन क्या करता है, अगर प्रपोजिशन तुम्हारा ट्रू है तो उसका निगेशन, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो अगर प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, तो निगेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, पी। So in the next lecture, we will compute the truth table of these remaining four operators.